दिसंबर 14, 2025 इतवार के रोज जब ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के बॉन्डी बीच पर ज्यूइश कम्युनिटी अपनी एक मजहबी त्यौहार हनुक्का जिसे वो बोलते हैं, रोशनियों का त्यौहार भी, उसमें मसरूफ होती है कि दो हमलावर जो अचानक से आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर पहले तक जो बड़ी पुरअमन जगह थी जहां लोग सुख का सांस ले रहे थे, वहां पर खौफो हिरास फैल जाता है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों हमलावर बाप बेटा हैं और बाप का नाम जो है वो साजिद अकरम है, जो लगभग 50 साल का है, और दूसरा जो उसका बेटा है नवीद अकरम, उसकी उम्र जो है वो 24 साल बताई जा रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि ये दोनों लोग जो है वो एक लंबे अरसे से ऑस्ट्रेलिया ही के शहरी थे। इस अफसोसनाक हादसे में अब तक 16 मासूम लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं और 40 से ज्यादा लोग जो हैं वो जख्मी हालत में हॉस्पिटलाइज हैं। ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया के तमाम तर ममालिक ने इस किस्म की बीमार ज़हनियत रखने वाले लोगों को और इस किस्म के अफसोसनाक वाक़यात की पुरजोर जो है वो मज़म्मत की है। और जो नुकसान हुआ है ऑस्ट्रेलिया का और ज्यूइश कम्युनिटी का, ऑब्वियसली उस पर अफसोस का और दुख का इजहार किया है। ऑस्ट्रेलियन ऑफिशियल्स ने इस अफसोसनाक हादसे को एंटीसेमिटिक जो है वो टेररिज्म का नाम दिया है, यानी किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई या नफरत जो है उसके इजहार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक तहकीकात जो है वो मुकम्मल नहीं हुई। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियाई पुलिस जो है वो जब तमाम तर तहकीकात अपनी मुकम्मल कर लेगी तो उसके बाद वो वाज़ेह तौर पर बताएगी कि इस अटैक के पीछे मोटिव क्या था और क्या किसी किस्म की कोई जमात, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे इन्वॉल्व थी या इन दो लोगों का इनफरादी काम था। इस हमले में पुलिस ने बहुत जल्द रिस्पांस दिया, मौके पर पहुंची और एक हमलावर को जो है वो उन्होंने जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, नवीद अकरम को। और दूसरे हमलावर के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया के शहरियों में से ही एक अहमदुल अहमद नामी एक शख्स जो फ्रूट शॉप चलाता है, उसने कमाल बहादुरी का और हौसले का मुजाहिरा करते हुए, हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए साजिद अकरम नामी हमलावर था उसके ऊपर वो झपट पड़ा और उसे न्यूट्रलाइज किया ताकि मजीद जो कीमती जानें हैं उनका नुकसान ना हो सके। और इसी कोशिश में वो शदीद जख्मी हुआ और बाकी जख्मियों की तरह वो अहमदुल अहमद नामी जो रियल लाइफ हीरो है ऑस्ट्रेलिया का, वो भी इस वक्त हॉस्पिटलाइज है। सब जख्मियों के लिए दुआ करेंगे वो जल्द सेहतयाब हो। ऑब्वियसली जो नुकसान हुआ है इंसानी जानों के ज़िया की सूरत में, उसकी तो कमी ऑब्वियसली किसी भी चीज़ से पूरी नहीं हो सकती, उसका तो अजाला हो ही नहीं सकता। ये ऑब्वियस है कि दुनिया की तमाम तर कम्युनिटीज़ और दुनिया के तमाम तर रिलीजन्स इस किस्म की बीमार ज़हनियत को कबूल नहीं करते और ऐसी गैर इंसानी सरगर्मियों को हमेशा सभी ने इसकी मजम्मत की है। और इसीलिए इस वाक़े को किसी खास कम्युनिटी से जोड़कर देखना सरासर नाइंसाफ़ी होगी। हमें वेट करना चाहिए और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस जब इस चीज़ की बाकायदा तहकीकात करने के बाद कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी तो हमें उस पर रिलाई करना चाहिए, बजाय अपनी क्या सराहियां करने के या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के। हम एक दफ़ा फिर से ऑस्ट्रेलिया के इस नुकसान पर दुख का इजहार करते हैं। तो इस वाक़े को जितना इसकी पुरजोर मजम्मत की जाए, इसे कंडेम किया जाए, उतना ही कम, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो सिर्फ जानी नुकसान या जख्मियों की सूरत में नहीं होते, इसके दूर रस असरात होते हैं जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।